नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। कृपया सभी मित्रों से मेरा हार्दिक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आपको आने वाले वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और आप सभी के सहयोग के द्वारा ही मेरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज का हमारा विषय है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है कि हमारे पास तो जन्म कुंडली है ही नहीं, और है भी तो हमको उसका समय नहीं मालूम है और बहुत सारी दिक्कतें ज़िंदगी में आ रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो होता है कभी कभी अपनी जन्म तिथि भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहती, और जन्म तिथि भी मालूम है तो समय नहीं मालूम रहता। इसके अभाव में बहुत सारे लोगों को अच्छी मतलब ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारियाँ विचारों को नहीं मिल पाती। तो उसके लिए मैंने एक एपिसोड ही बनाने की कोशिश की। या तो हाथ देख के भी बताया जा सकता है कि हाथ में ये जो ग्रह होते हैं ना, जैसे ये गुरु का पर्वत हो गया, ये शनि का पर्वत हो गया, ये सूर्य का पर्वत हो गया, ये बुध का हो गया, ये शुक्र का पर्वत हो गया, ये चंद्रमा का क्षेत्र हो गया, ये मंगल का, ये राहु का, ये केतु का। तो ये सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। जब कोई जानकार व्यक्ति अच्छे से बता पाएगा तभी इस विषय में जानकारी होगी। तो इस विषय को सरलता के लिए मैंने ये एपिसोड बना रही हूँ कि जैसे नाना प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे ग्रह रहते हैं जिनके कारण ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। तो आज का हमारा विषय है मंगल। जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं मंगल के। ये होते हैं कि मंगल, खराब मंगल और अच्छे मंगल, दोनों मंगल में क्या अंतर है। तो अगर आपके पास कुंडली नहीं है और जो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, अगर उससे संबंधित अगर ये होगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मंगल अच्छा है या बुरा है। जैसे मान लो आपकी जन्म कुंडली नहीं है और जिस सन में आप पैदा हुए या जिस समय हुए उस समय का तो अगर हमने निकाल भी लिया, जन्म तिथि जन्म स्थान पर समय नहीं मालूम है और कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मंगल है, मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच राशि का है तो उसका एक ये सबसे बड़ा चीज़ उदाहरण होगा कि आपको भूमि भवन लेने में बड़ी तकलीफ़ होगी। आप सोचते रह जाएंगे कि मेरा अच्छा मकान बन जाए, मैं कोई अच्छा प्लॉट खरीद लूँ। इसमें हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और ब्लड संबंधी रोग होगा, जैसे चोट लग जाना, ब्लड अधिक चले जाना, हाई बीपी बढ़ जाना। ये खून संबंधी जो भी दिक्कतें होती हैं मंगल के कारण होती हैं, जिनका मंगल खराब रहता है। एक तो प्रॉपर्टी के काम में विलंब आएगा, दूसरा क्या है, शादी ब्याह में भी विलंब आएगा। बहुत मशक्क़त करने के बाद आपका ब्याह होगा, एक तो ये होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने जो छोटे भाई या बड़े भाई उनसे आपका वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा। भाइयों का सहयोग कम मिलता है, जिनका मंगल अच्छा नहीं रहता उनको भाइयों का सहयोग बहुत कम मिलता है। और शरीर में हमेशा ऊर्जा की कमी बनी रहना, ये खराब मंगल के लक्षण होते हैं। तो इनसे आप समझ सकते हैं ये जिनकी ज़िंदगी में ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो मंगल के कारण आ रही है। और मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो सूर्य संबंधी भी बहुत सारे अपन देख सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि नहीं। अगर सूर्य कमज़ोर है कुंडली में तो जन्म के समय से ही पिता के सुखों में कुछ कमी आएगी, या तो आपकी पढ़ाई लिखाई होते होते तक पिता का रिटायरमेंट हो जाए, या उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, एक तो ये होता है। दूसरा, आपके में कितने भी योग्यता रहे, कितने भी क्वालिफाइड रहे, पर गवर्नमेंट जॉब मिलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये खराब सूर्य के लक्षण हैं। और दूसरा, थोड़ा गंजापन आने लगता है, सिर में गंजापन आने लगेगा, आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, और हृदय और जिगर के रोग होते हैं जिनका सूर्य कमज़ोर होता है। एक तो ये लक्षण हो गया। और मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मालूम है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, पर वो परेशान है। तो चंद्रमा कमज़ोर वालों के लक्षण क्या होते हैं, उनको अनिद्रा की बीमारी होती है, बहुत नींद नहीं आना उनको, मतलब जब तक वो मेडिसिन ना खा लें तब तक उनको नींद नहीं आना।
बेमतलब की मानसिक तनाव लेना, कोई भी कहीं भी कुछ भी होगा पर वो अपने विचारों में खोए रहना, नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना, हमेशा निगेटिव ही बात करना। जैसे उनको कोई अच्छी चीज़ भी समझाने की कोशिश करेगा वो नकारात्मक बातें ज़्यादा करेंगे, जिनका चंद्रमा कमज़ोर रहेगा। और इसके साथ साथ क्या, अनिद्रा की बीमारी, चेस्ट की बीमारी होती, सर्दी खांसी हमेशा बने रहना, एलर्जी होना, जैसे भी मौसम चेंज होगा उसी समय इनको एलर्जी होगी, सर्दी खांसी हमेशा बनी रहना, ये खराब चंद्रमा का लक्षण होता। और खराब चंद्रमा वालों का एक और लक्षण होता है, स्त्री पक्ष जो भी है, जैसे माँ से ज़्यादा विचार नहीं मिलेगा, बहनों से ज़्यादा विचार नहीं मिलेगा, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। और अगर पुरुष प्रधान व्यक्ति है चंद्रमा कमज़ोर वाला, उसको भी अनिद्रा की शिकायत होगी, शक की बीमारी करेगा, हर मामले में वो कुछ भी काम करने के लिए शक करेगा, वो चंद्रमा खराब चंद्रमा के लक्षण है। और जब भी वो कोई भी कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाएगा, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर रहता है। मिर्गी की बीमारी होना, ये खराब चंद्रमा के लक्षण हैं। और जैसे किसी के कुंडली में बुध खराब है, अब ये कैसे पहचानेंगे कि मेरा बुध खराब है? बुध खराब वालों के साथ क्या होता है, बात पटुता अच्छी नहीं रहती, मतलब वो लिख तो लेंगे, सब कर लेंगे, पर उनको बोला जाएगा कि चार के बीच में भाषण दे लो, और या ऐसा कुछ बोलो कि आपकी बात का प्रभाव दूसरे में पड़ जाए। ये खराब बुद्ध वालों के में ये नहीं होता, वो खूब लिखेंगे पढ़ेंगे, पर जैसे ही उनके पास माइक आएगा या कुछ प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वो अपने आप नर्वस होकर घर आ जाएंगे, मतलब खराब बुद्धि के लक्षण होते हैं। और खराब बुद्धि वालों का क्या, हमेशा एक बीमारी होती, नस दिखती है उनकी, इतना दुबला पतला शरीर रहेगा, उनकी नसें दिखती हैं, नस की दिक्कत होती, ग्रीन ग्रीन जो नसें होती ना वो सारी दिखती हैं, दुबला पतला सा शरीर रहेगा, एक बुद्ध खराब की। और जिनका बुद्ध खराब रहता है उनकी बुआ से कभी नहीं पड़ती। ये अगला आता है गुरु। जैसे बृहस्पति किसी का खराब है कुंडली में, तो बृहस्पति खराब का एक लक्षण क्या होता है, उसको लीवर की बीमारी होगी। बृहस्पति का कारक होता है उदर, पेट संबंधी बीमारी होगी, उसको डायरिया की बीमारी होना, या महिला है तो मेंसेस समय में ना आना जाना, इस तरीके की बीमारी होगी। और थोड़ी पढ़ाई लिखाई के समय भी उसको कुछ दिक्कतों का सामना पड़ेगा, ब्याह में भी बड़ा विलम्ब होगा। और अगर ब्याह हो भी गया तो संतान होने में बड़ी दिक्कतें होंगी। कभी भी उसको बड़ा मकान, बड़ा वाहन, बड़ी रेपुटेशन, ये सब चीज़ें जिनका गुरु ठीक नहीं रहता उनकी ये चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, तो शुक्र खराब का क्या लक्षण देखा जाएगा, शुक्र खराब होगा तो वैसे जातकों को लग्जरी चीज़ों का अभाव रहेगा, वो कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, सब कुछ होगा, पर जब भी कोई अच्छी लग्जरी चीज़ लेने का कोई भी उनका मन होगा, उसी समय वो जो अमाउंट होगा किसी और काम में खर्च हो जाना, अच्छा बंगला ना बनना, अच्छा वाहन ना होना, और थोड़ा ग्रेट पर्सनालिटी भी नहीं हो पाती, सामान्य दिखते हैं ऐसे लोग। और शुक्र कमज़ोर वालों का ये मेन लक्षण होता है। और इनको भी जो बीमारी होती है वो गोपनीय अंगों की बीमारी होती है। जैसे महिलाओं को ये होता है, मेंसेस की पीरियड होती है, ऐसी जेंट्स लोगों में नपुंसकता आ जाना, ये खराब शुक्र के लक्षण होते हैं। और जिसकी कुंडली में शनि खराब है, अब शनि खराब का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है, शनि खूब लंबी लंबी बीमारी देगा। जैसे अच्छा खासा शरीर था, अचानक लकवा मार दिया, लकवा मारना शनि का एक बीमारी है, मिर्गी आना, लकवा मार देना, कहीं गए तो अचानक चोट, एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी को लगा कि नहीं लगा, जिस जातक का शनि कमज़ोर था उसको ज़रूर चोट लगेगी। और बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति का रहेगा, हर बात में कुतर्क करेगा, हर चीज़ में कुतर्क करेगा, किसको अच्छी बात भी समझाओ तो पहले कुतर्क करेगा, तब ले दे के उसकी बात समझ में आएगी। खराब शनि का लक्षण है। लकवा ज़रूर होता है ऐसे लोगों को, बहुत लंबी बीमारी जिसमें बहुत समय लग जाए, वैसी बीमारी, गठिया, बात, लकवा, ये शनि प्रधान लोगों से जिनका शनि कमज़ोर है। और राहु केतु का क्या है, राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं,
इनका कोई अपनी राशि तो होती नहीं है, पर ये ज़िंदगी में इनकी महादशाएं बड़ी लंबी चलती हैं। जैसे राहु की 18 वर्ष चलती है और आपका केतु की 7 वर्ष चलती। पर अगर खराब राहु है आपका और 18 वर्ष है तो जातक का पूरा कैरियर चौपट हो जाता है, बहुत रद्दी स्थिति देता है खराब राहु। और मान लो राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया तो और खराब, राहु के साथ शनि बैठ गया तो और खराब। ऐसे लोगों को कभी कभी बेमतलब केस मुकदमों में फंस जाना और बहुत सारी दिक्कतों का सामना खराब राहु वालों का एक लक्षण होता है। जिनका राहु बहुत खराब होता है उनके साथ ये वाली दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। और जैसे केतु खराब है उनको कुष्ठ के रोग अधिक होते हैं, चकत्ते चकत्ते शरीर में हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना और स्किन प्रॉब्लम होना, ये केतु का विशेष लक्षण होता है। तो ये सारे लक्षण जो मैंने बताया जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती तो वो अपने इससे देख सकते हैं। अब इनका उपाय क्या होता है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था मंगल के बारे में। अगर जिसकी कुंडली में मंगल खराब है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, हर मंगलवार के दिन एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटा में शुद्ध जल भरें, उसमें गुड़ डालें और शहद डालें। दोनों चीज़ों को डालने के बाद और कोई निर्जन भूमि शुद्ध जगह में जा कर के और वो जल को धार लगाते हुए ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः इसका जाप करेंगे तो आपका धीरे धीरे करके वो मंगल अच्छा रिजल्ट देगा और प्रॉपर्टी में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। फिर मैंने बताया था सूर्य। बाय द वे अगर आपका सूर्य कमज़ोर है कुंडली में तो कमज़ोर सूर्य होने से कोई दिक्कत नहीं होती। सूर्य नीच होना एक अलग बात है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष होना एक अलग बात है। मान लीजिए सूर्य कमज़ोर है तो एक आता है आदित्य हृदय शोध, इसका आप निरंतर जाप करें, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार को सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें और नमक न खाएं, ये करें। और तांबे का दान करें, किसी ब्राह्मण को हर अपने जन्मदिन के समय तांबे का दान करना चाहिए। तांबे का लोटा हो गया, जनेऊ हो गया, लाल चंदन हो, इसका दान करने से सूर्य। और हमेशा अपने पिता का आदर करें, जिनका सूर्य कमज़ोर है अपने पिता का जितना आशीर्वाद लेंगे सूर्य उतना ही फलित होगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको बुध। मान लीजिए बुध कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो बुध कमज़ोर होने से क्या होगा, आप हर बुधवार के दिन खड़े मूंग की दाल उसको रात को भिंगा दीजिए, दूसरे दिन उसको गाय को खिलाएं। या खड़े मूंग की दाल गणेश जी के मंदिर में दान करें, इससे भी आपका बुध अच्छा फल देने लग जाएगा। और अपनी बुआ से अच्छा रिश्ता बनाएं, बुआ का बड़ा सम्मान करें तो ये आपका बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इससे आपकी वाक्पटुता बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। गायन में जिनको संगीत में रुचि होती, जो बड़ा अच्छा गाते, जिनका शुक्र अच्छा होगा और बुध अच्छा होगा, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होगी, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अब अगला आता है आपका गुरु। मान लीजिए गुरु कमज़ोर है कुंडली में, गुरु राहु का चांडाल दोष बना है और आपका नीच राशि का गुरु है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हर गुरुवार के दिन एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और उस जल को आप उसमें डालिए, पीपल में या तो फिर तुलसी में, पीपल में या केले के वृक्ष में डालने से आपका ये ठीक हो जाएगा। और गुरु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते, ओम गुम गुरुवे नमः। इससे शिक्षा में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी और घर में जो सबसे बुजुर्ग रहते हैं अपने दादा दादी नानी नाना, इनका जितनी सेवा, ब्राह्मणों की जो सेवा करेगा उनका बृहस्पति ऑलरेडी अच्छा होते जाएगा। और मान लीजिए शुक्र कमज़ोर है आपकी कुंडली में, शुक्र नीच राशि का है या किसी भी कारण से कुंडली में अस्त है, उसके लिए अगर आपको लग्जरी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित हैं तो हर शुक्रवार के दिन जाके दुर्गा मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में जा कर के आप ये दूध से बनी हुई मिठाइयों का दान करें। 8 साल से छोटी कन्याओं का सेवा करें, उनको देवी स्वरूप मान के उनकी सेवा करें, उनको मिठाइयाँ खिलाएं तो शुक्र ऑलरेडी ठीक होगा। और हर शुक्रवार के दिन दही और घी और सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, तो शनि कमज़ोर का तो बहुत सारे लोग ने उपाय बताया ही होगा, जानते हैं सब कि पीपल में दिया जलाओ, सुबह जल चढ़ाओ, शनि के मंत्रों का जाप करो, ये तो करना ही करना।
पर शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है, जो लोगों का शनि खराब रहता है वो बहुत धूर्त होते हैं, वो दूसरों को बहुत तंग करने की आदत होती है उनकी, दूसरों का पैसा खा लेना, ऐसे नीच शनि का है। तो ऐसा ना करें, हमेशा सेवक जो लेबर लोग होते हैं उनकी सेवा करें, गरीबों पर जितना आप दान करेंगे उतना शनि आपका प्रबल होगा। आप कितना भी तेल चढ़ा लो, कितना भी कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप शनिवार के दिन पीपा भर तेल चढ़ा लो। नहीं, अगर आप किसी गरीब की व्यक्ति की मदद करें, किसी गरीब व्यक्ति की कन्या के ब्याह में कुछ दान दक्षिणा कर दें तो वो शनि प्रबल होगा। और इसी प्रकार मैंने आपको चंद्रमा अगर कमज़ोर है कुंडली में, तो चंद्रमा कमज़ोर का सबसे अच्छा उपाय है आजीवन शिव जी में जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, इससे चंद्रमा फलित होगा। चंद्रमौली ही कहा गया है ना भगवान को, इसलिए चंद्रमा को जितनी आप सेवा करेंगे आपका चंद्रमा उतने ही अच्छा होगा शिव जी की पूजा करने से। और हर पूर्णिमा तिथि में शिव मंदिर में जा कर के आपको दूध, दही, चावल, घी, शक्कर इनका दान करना चाहिए। और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। और राहु केतु का तो उपाय ऐसा है जो शनि की तरह है, अपना विचार अच्छा रखें। राहु केतु बहुत धूर्त होते हैं, किसी को धोखा देना, किसी की ज़मीन को हथिया लेना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, ये खराब राहु के लक्षण हैं। ये ऐसे व्यक्ति जिनका राहु खराब है उनका घर देखिएगा, कभी कभी इतनी गरीबी आ जाएगी घर में सीढ़न आ गई, जो भी काम करेंगे उसमें उनको कभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि खुद का विचार अच्छा नहीं है। तो राहु केतु को भी अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है शिव जी की पूजा करो और हनुमान चालीसा। जो व्यक्ति भी हनुमान जी की शरण में गया उसके सारी ग्रह बाधाएं दूर होती, बेशक आपके पास कुंडली हो या ना हो, कोई बात नहीं। हनुमान जी की सेवा और शिव जी की पूजा से सारे ग्रह कट जाते हैं। और विशेषकर अगर मान लो राहु बहुत तंग कर रहा है तो माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम ऐं नमः, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, इससे राहु बहुत शांत होता है। और केतु को शांत करने के लिए गणेश जी का मंत्र होता है, वो तो सभी जानते हैं, ओम गम गणपतये नमः। तो राहु केतु के लिए माँ सरस्वती और गणेश जी की सेवा पूजा करने से ये सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो आज का मेरा विषय यही था कि जिनके पास अगर कुंडली नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो, जो मैंने लक्षण बताए उससे मिलता जुलता अगर आपका कुछ लक्षण हो तो कृपया इस उपाय को करेंगे तो आपका सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करिएगा। धन्यवाद।